हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो जिन्होंने 10th और 12th के अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए हैं और उन्हें बहुत ही टेंशन हो रहा होगा। बहुत से बच्चों को बहुत टेंशन हो रहा होगा कि वो पास हो पाएंगे कि नहीं पास हो पाएंगे। तो अभी का जो वीडियो है उसके अंदर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा विथ लॉजिक विथ प्रूफ कि पास होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। और ये 100% श्योर है कि 10th और 12th के सारे बच्चे इस बार पास होंगे अगर उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। प्रैक्टिकल प्लस थियरी अटेम्प्ट किया है। ये भी नहीं कि प्रैक्टिकल में भी एब्सेंट थे, थियरी में भी एब्सेंट थे तो पास नहीं होंगे। दोनों में प्रेजेंट रहेंगे तभी पास हो पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड हमें 15 मार्क्स ग्रेस देती है। कितना मार्क्स? 15 मार्क्स ग्रेस देती है। कितना? 15 मार्क्स ग्रेस देती है। और हर 3 सब्जेक्ट के लिए, कितना सब्जेक्ट के लिए? 3 सब्जेक्ट्स के लिए। कितने सब्जेक्ट्स के लिए? 3 सब्जेक्ट के लिए। और ईच सब्जेक्ट 5 मार्क्स। ईच सब्जेक्ट 5 मार्क्स। तो ये कैसे काम करेगा बच्चों? सपोज फिजिक्स में आपको प्रैक्टिकल में 25 मिले। कितना मिला है? 25। और आपने थियरी में 5 मार्क्स आपको मिले। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स, ठीक है। अभी भी आपका टोटल कितना हो रहा है? 30 मार्क्स। कितना हो रहा है? 30 मार्क्स। केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिकल में 30 मिले और थियरी में 0 मिले, ठीक है। थियरी में आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिला। आपका टोटल कितना हो रहा है? 30 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। मैथ्स में आपको थियरी में 20 मार्क्स मिला, प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स और थियरी में 10 मार्क्स मिला। फिर भी आपका टोटल कितना हो रहा है? 30 मार्क्स। और हिंदी इंग्लिश हमारा क्या होता है? हिंदी इंग्लिश तो इजी है, इसमें तो हम पास हो ही जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। तो हम ये दोनों की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सब लोग को लगेगा कि ये भी फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, लेकिन सब में क्या क्या मिलेगा? क्या बोर्ड का रूल क्या है कि 5 मार्क्स का क्या मिलेगा? ग्रेस मिलेगा। कितने सब्जेक्ट के लिए? 3 सब्जेक्ट के लिए। तो पहले सब्जेक्ट में 5 मार्क्स मिल जाएगा, सेकंड सब्जेक्ट में 5 मार्क्स मिल जाएगा और थर्ड सब्जेक्ट में भी 5 मार्क्स का ग्रेस मिल के आपको कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 और 35। इसका मतलब आपका होंगे पास, फेल नहीं होंगे। तो आपका जो डर है फेल होने का वो निकाल दीजिए। फालतू का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरा केस अगर क्या हो सकता है, सपोज़ आपको फिज़िक्स में प्रैक्टिकल में 20 मिला है, रिटन में 5 मिला है, आपको टोटल कितना मार्क्स मिला है? 25। कितना मिला है? 25। केमिस्ट्री में आपको 30 मिला है, प्रैक्टिकल में 5 मार्क्स आपको मिला है, रिटन में तो कितना हो गया? 35। इसमें तो आप केमिस्ट्री में पास हो। इनकेस अगर मैथ्स में आपको 20 मार्क्स मिला है, प्रैक्टिकल रिटन में आपने 10 का लिखा है, तो इसमें आपको कितना मिला है? 30 मार्क्स। तो अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो हमको 5 मार्क्स ही ग्रेस मिलेगा, फिर भी हमारा टोटल कितना होगा? 30 मार्क्स। तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे क्या? नहीं, फेल नहीं होंगे। मिनिमम जो ग्रेस मार्क्स होता है पर सब्जेक्ट के लिए होता है 5 मार्क्स और मैक्सिमम जो ग्रेस मार्क्स होता है पर सब्जेक्ट के लिए वो कितना होता है? 10 मार्क्स का। कितना होता है? 10 मार्क्स के लिए। तो सपोज़ आपका इधर 25-30 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना मार्क्स आपको मिल जाएगा? 10 ग्रेस मिल सकता है। कितना मिल सकता है? 10 ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। आपको करना क्या है? एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना होगा तो आपको फेल होने की चिंता नहीं करनी है। और इस बार का पेपर में एक्चुअली क्या हुआ था, 10 मार्क्स का हमको क्या मिला था? ऑब्जेक्टिव। क्या मिला था? MCQ मिला था। तो अगर आपने MCQ इधर उधर से पूछ पाछ के भी लिखा होगा 1-2 मार्क्स का, फिर भी आप पास हो सकते हैं। और सारे कॉलेजेस का जो प्रैक्टिकल का जो मार्क्स देते हैं वो कितना देते हैं? 25 to 30 के अंदर ही देते हैं। किसी को भी कम नहीं देते क्योंकि उनको भी डर रहता है कि हमारा बोर्ड का, हमारा कॉलेज का रेपुटेशन ना ख़राब हो, इसलिए वो कभी भी 25 to 30 देते हैं। और आप लोग ने प्रैक्टिकल इतना प्रैक्टिस किया होगा तो आप खुद अच्छे से प्रैक्टिकल करके आते हैं। 100 बच्चे में से 99% बच्चे प्रैक्टिकल अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं। बाकी का जो 1% होता है वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी मार्क्स दिया जाता है। फेल होने की चिंता
मन से निकाल दीजिए, कोई भी फेल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा पता चल गया। मिनिमम पर सब्जेक्ट कितना मार्क्स मिलने वाला है आपको, 5 मार्क्स ग्रेस। मैक्सिमम पर सब्जेक्ट कितना मिलेगा, 10 मार्क्स ग्रेस, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि 15 मार्क्स पूरा मुझे कोई एक सब्जेक्ट में मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है, अच्छे हैंड राइटिंग्स लिखे हैं, कुछ ना कुछ लिख के आए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, 1-2 मार्क्स मिलेगा, आप पास हो जाएंगे। सो किसी को डाउट है ग्रेस मार्क्स के? और एक ग्रेस मार्क्स एग्जाम ना बोर्ड देती है, इसमें कोई भी ये नहीं है कि ऐसे वीडियो बना दिया है, फुल वेरीफाइड है कि ग्रेस मार्क्स बोर्ड देती है। उनके रूल में, उनकी जो बुक्स है उसके रूल में लिखा रहता है, सेक्शन इसके हिसाब से आपको इतना मार्क्स ग्रेस मिलेगा, ठीक है। अभी रिज़ल्ट का कुछ डेट कंफर्म नहीं आया है। रिज़ल्ट लोग बोल रहे हैं कि ऑफिशियल्स वहाँ के बोल रहे हैं कि जून के 2nd वीक तक, मतलब 2nd वीक मतलब 7 डेज़ और 14, 7 और 14 के बीच के, 7 जून और 14 जून के बीच में कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है रिज़ल्ट की, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है कि आप स्ट्रेस ना लें, सभी पास होंगे, कोई भी फेल नहीं होगा। अब अगर ये तो हो गई 12th की, अब हम बात करेंगे 10th की। जो क्राइटेरिया है 10th स्टैंडर्ड के लिए, जो पहला क्राइटेरिया है क्या है, जो लैंग्वेज के पेपर है जैसे इंग्लिश, हिंदी और मराठी, इनका जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है, तीनों का जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, 105। कितना होना चाहिए, 105। मतलब तीनों सब्जेक्ट के जो आपके मार्क्स है वो कितने होने चाहिए, 105। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सब सब्जेक्ट में 35 मिले, नहीं, आपको मिनिमम 25 मार्क्स लाना है, ठीक है। मतलब सपोज़ आपका इंग्लिश वीक है या सपोज़ आपका मराठी वीक है, तो आपने मराठी में 25 मार्क्स लाया है, कितना लाया है, 25, ठीक है। तो आप लोग को डर होगा कि मैंने सिर्फ 25 मार्क्स मुझे मिलेगा तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा, तो ऐसा फेल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम 25 के ऊपर आपको लाना है, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना भी ला सकते हैं, लेकिन ये सबका एडिशन कितना होना चाहिए, 105। तो यहाँ 25 आया, तो आपको किस में मेहनत करना पड़ेगा, या तो आपको मेहनत करना पड़ेगा हिंदी में, ठीक है। अब देखें इसका एडिशन कितना हो जाएगा, 5 5 5 10 15 हो गया, कैरी 1 4 3 7 1 8 9 10, 105 हो गया। समझ में आ रहा है? आपका जो भी है, जो भी इसमें से वीक है, उसमें कम से कम आपको 25 से ज़्यादा लाना है, या फिर 25 से अगर आपका कम रहा तो एडिशन आपका 105 होगा, फिर भी आप फेल हो जाएंगे। तो एक किसके है, लैंग्वेज के लिए। किसके लिए, लैंग्वेज का रूल क्या है, मिनिमम 25 मार्क्स, मिनिमम 25 लाना है, और सम ऑफ लैंग्वेज कितना होना चाहिए, 105। तब जाके आप क्या पास हो जाएंगे, किस में पास हो जाएंगे आप, लैंग्वेज में पास हो जाएंगे। तो अच्छा, जिसको लैंग्वेज के पेपर ख़राब गए हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आएंगे किस पे, साइंस और मैथ्स में। साइंस और मैथ्स में आएंगे। साइंस और मैथ्स का क्राइटेरिया क्या है, सम कितना होना चाहिए, 70। कितना होना चाहिए, 70। कितना होना चाहिए, 70। सपोज़ आपको इसमें 40 मिला, इसको 30 मिला, आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड किसी को भी दिक्कत की बात नहीं है, सब होंगे क्या, पास। एवरीवन विल बी पास। अच्छा, एक और चीज़ 12th के लिए, 12th स्टैंडर्ड आप लोगों को लगता होगा कि प्रैक्टिकल प्लस थियरी 35 होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल प्लस थियरी कितना होना चाहिए आपको, 35। कोई बोलता होगा आपको कि प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स आने चाहिए और थियरी में 25% मार्क्स आने चाहिए तभी आप पास होंगे, तो ऐसा गलत है। आपको अगर इसमें 30 मार्क्स आया, इसमें आपको 5 आया, तो अभी क्या आपका 35 मार्क्स हो गया, आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो किसी का भी पेपर हार्ड गया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब क्या होंगे, पास, चिंता नहीं करना है। सो ध्यान रखिए, चिंता तो आपको करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी आपको करना क्या है, आपने वीडियो देख लिया, अब आपको क्या करना है, आपका चिंता अगर
कम हो गया हो, टेंशन कम हो गया हो, तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो सब्सक्राइब करना है और उनका भी टेंशन को क्या करना है, कम करना है। क्यों? क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपको करना पड़ेगा उनका टेंशन कम। ठीक है, थैंक यू।